हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज तो शायद मैं 10-11 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। और आप लोग देख ही रहे हैं दोनों बहनों को कि अब इनका नया शुरू हो गया है ये हॉस्पिटल वाला। और दोबारा से वही सब बच्चे का जिक्र करके पैसे कमाए जा रहे हैं। तो इनका तो ये चलता ही रहेगा। आप लोग कब तक उलझे रहोगे इनके साथ, ये बताइए मुझे। इनसे कुछ सीखने लायक मिलता है आपको? टेंशन के अलावा, डिप्रेशन के अलावा इनके चैनल पर जाकर क्या मिलता है आप लोगों को? देखिए कितने नुकसान है आप लोगों के इस चैनल पर जाकर, इन दोनों बहनों के चैनल पर जाकर। या एक दूसरी भी और 1-2 वीडियो बनाने वाली हैं ऐसी, जैसे कंचन धवन है, जैसे निधि की दुनिया है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को सपोर्ट नहीं करने वाली। क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि व्लॉगिंग के नाम पर कर क्या रहे हैं। चलो व्लॉगिंग के नाम पर कम से कम घर के काम ही दिखाओ ना। अगर आप इसको व्लॉग कहते हो कि हम झाड़ू पोछा लगाकर व्लॉगिंग करते हैं, दिखाकर जो ख़रीदारी करते हैं उसको दिखाकर व्लॉगिंग करते हैं, तो ये क्या आ गया बीच में? ये तुम्हारे घर के आपसे झगड़े कहाँ से आ गए? एक दूसरे को गालियाँ देना कहाँ से आ गया व्लॉगिंग में? इसे तो व्लॉगिंग नहीं कहते ना। ये तो तुम लोग घटियापन दिखाकर पैसे कमा रहे हो और समाज को बहुत गलत शिक्षा दे रहे हो। व्लॉगिंग जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं ना, तब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ अच्छा सिखाएं समाज को। लेकिन ये औरतें क्या सिखा रही हैं? जैसे ये दोनों बहनें हैं, जैसे कंचन धवन है, जैसे निधि की दुनिया है, क्या सिखा रही हैं? ये सिर्फ पैसे बटोरने तो आई हैं। इन्हें अपने आप से मतलब है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। मान लिया निधि की दुनिया का भी बेटा बीमार है ना, और पैसे की ज़रूरत है, तो कम से कम ये तो ध्यान रखे कि मैं अगर वीडियो बनाकर डाल रही हूँ तो पूरी दुनिया मुझे देख रही है, मुझे किस तरह से बिहेव करना है ये उसको समझ में आना चाहिए ना। उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीछे एक लाइव में भी वो अपनी मदर इन लॉ के लिए बहुत गलत बोली थी। ठीक है, आप लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो ये ऑफ कैमरा निपटाओ ना। यहाँ कैमरे के सामने तो कुछ अच्छा ही दिखाओ, लड़ाई झगड़े क्यों दिखा रहे हो? मदर इन लॉ को लालची बता रही थी, कुछ लाख रुपए मांगे थे उन्होंने कि इतने लाख रुपए की बातें हुई थी, वो सब चीज़ें वो लेकर आई थी। मैंने देखा था वो वीडियो। अभी वो बातें मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैं देख ही नहीं रही इन लोगों को बहुत दिनों से। और मैं इनके ऊपर बातें भी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है देखकर। जब मेरे पास लिंक आते हैं ऐसे इन वीडियोस के, इन लोगों के वीडियोस के, तो मैं देख लेती हूँ, फिर गुस्सा आता है देखकर। तो आप लोग ऐसे चैनल ढूंढिए ना जो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। अब इस अतरंगी के चैनल पर भी आपको जाकर क्या मिलता है? वही कचरे की बातें। यानी कि ये सब कुछ अपने आप दिखा रही है कि ये खुद नहीं निकाल पा रही है उसको अपने दिमाग से, है ना, एक्स को। और लांछन लगाए जा रहे हैं पति के ऊपर कि वो मेरा नाम जोड़ रहा है। खुद अपना नाम जोड़ रही है, बार बार कचरे का नाम ले लेकर। कभी कचरा गाड़ी दिखाती है, कभी कुछ दिखाती है। मतलब शर्मो हया नाम की तो चीज़ ही नहीं है। एक्स के साथ मंगनी पर जो फ़ोटो खींचे थे वो फ़ोटो अब तक इसने संभाल कर रखे हुए हैं। पति के साथ शादी हुई थी, वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, है ना। और जो एक्स के साथ मंगनी हुई थी उसके साथ जो फ़ोटो खिंचवाए गए थे वो सब दूसरे चैनल पर जा रहे हैं, वो अपने थंबनेल में लगा रहे हैं। तो इस लड़की की बेशर्मी तो यहीं से देखी जा सकती है कि किसी के साथ 7 फेरों के बंधन में बंध गई, लेकिन दिमाग में और दिल में कौन है? अगर ये बुला चुकी होती तो वो फ़ोटो इसके पास होते क्या? वो फ़ोटो दूसरे विदेशी चैनल पर जा रहे होते जो वो लोग थंबनेल में लगा रहे हैं? कल के वीडियो में ही एक थंबनेल देखा था मैंने सुनती तो नहीं हूँ, लेकिन जब वो रिकमेंडेशन में आ जाते हैं ना वीडियो, तो थंबनेल तो दिखाई दे जाते हैं। तो एक्स के साथ इसका फ़ोटो था मंगनी का, तो वो फ़ोटो इसने अब तक संभाल कर रखे हुए हैं और सारे फ़ोटो उनको दिए हुए हैं जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता चल गया ना इनकी मानसिकता कैसी है, ये किस तरह की औरतें हैं। ये औरतें भारत देश की नहीं हो सकती।
सोशल मीडिया पर व्लॉग डालकर ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। पूरी दुनिया में देखा जाता है कि पूरी दुनिया मानती थी कि हमारे भारत की नारी कैसी है ना, पूजी जाती थी। लेकिन इन कुछ चंद इस तरह की मानसिकता वाली औरतों ने बहुत नीचा दिखाया है हमारे भारत को, बहुत नीचा दिखाया है। इनकी मानसिकता देखो, पति के लिए, पति को कंस बोलती हैं, पति को मतलब ठीक है, अगर पति कंस वाला काम करता हो तो बोलो कंस, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन झूठे जो आरोप लगाए जाते हैं लड़कों के ऊपर, पतियों के ऊपर, सिर्फ अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरे विदेशी चैनल के द्वारा पति के परिवार को गंदा बुलवाया जा रहा है, तो इन औरतों ने तो पूरी नारी जाति को ही कलंकित कर दिया है। हम लोग शर्मिंदा हैं कि कुछ औरतें ऐसी भी हो सकती हैं, नारी का ये रूप भी हो सकता है। हमने तो जिनको फॉलो किया है ना, वो माता सती हैं, जो भगवान शिव के लिए, जब उनके पिता ने, हिमाचल राजा ने अपने दामाद का अनादर किया था, सती के पति यानी कि भगवान शिव को यज्ञ में नहीं न्योता दिया था, नहीं बुलाया था, फिर भी माता सती चली गई थी कि भाई मैं जाती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पिताजी मुझे ना बुलाए, भूल गए होंगे या कुछ ऐसा हो गया होगा, मेरा तो हक है अपने मायके पर, तो हक से चली गई थी। लेकिन भगवान शिव सब जानते थे, फिर भी उन्होंने सती के साथ अपने गणों को भेजा था। और जब सती ने वहाँ जाकर अपने पिता को उनकी भूल का एहसास करवाना चाहा, तब भी उन्होंने भगवान शिव का अनादर किया। तो तब उनको अपने पति के लिए बुरा सुनना भी पसंद नहीं था, उनको वो शरीर भी पसंद नहीं आया था जो उनके पिता से उनको मिला था। उन्होंने वहीं उसी हवन कुंड में जहाँ वो यज्ञ कर रहे थे, उस शरीर को भस्म कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पति की निंदा नहीं सुन सकी थी। उनके जन्म देने वाले पिता ने उनके पति का अपमान किया था और ये उनसे सहन नहीं हुआ था। तो ऐसी सती जो देवी थी, उनको हम फॉलो करते हैं। इसीलिए तो भारत की भूमि को देवों की भूमि माना जाता है कि योग की भूमि है भारत भूमि, भोग की भूमि नहीं है। भारत को योग की भूमि बताया गया है और हमने योग की भूमि पर जन्म लिया है। हम भोग की भूमि पर नहीं जन्मे हैं। लेकिन फिर भी भारत की नारी इतनी रसातल में चली गई है, जितनी ये थोड़ी सी मानसिकताएं हमारे सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, हम देख ही रहे हैं। सबके लिए नहीं कह रही मैं ऐसा, ये कुछ ही ऐसी हैं जिन्होंने हमारे भारत को बहुत नीचा दिखाया है और खुद को कहती हैं हम इंडिया की बेटी हैं। आ जाती हैं वुमेंस कार्ड खेलने। वैसे ये स्ट्रॉन्ग है, वैसे ये बदतमीजी जब करती हैं सोशल मीडिया पर बैठकर, पति को गालियाँ देती हैं, ससुराल वालों को गालियाँ देती हैं, तब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। और बेचारी बनकर दिखाती हैं जब लोगों के सामने, तब ये बेचारी अबला नारी हो जाती हैं। जब इनको डॉलर चाहिए होते हैं, लोगों की सहानुभूति चाहिए होती है, जिस समय ये ससुराल वालों को गालियाँ दे रही होती हैं, उस समय तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। किस तरह से जब लाइव किए थे, किस तरह से जब वीडियो बना रही थी, और अब भी गालियाँ दिलवा रही हैं, आप लोग देख ही रहे हो। तो बस इन लोगों के बारे में क्या ही बोला जाए। और माता सीता, सती अनुसुईया और ये लक्ष्मण जी की पत्नी और ये माता सती एक उदाहरण नहीं है भारत की नारी का, एक उदाहरण नहीं है। कैसी कैसी देवियाँ हुई हैं। कलयुग में भी, वो तो सतयुग था, द्वापर था, त्रेता युग था, जिस युग में वो देवियाँ पैदा हुई। लेकिन कलयुग में भी ऐसी हमारी धरती पर उन देवियों ने जन्म लिया है जो हमारी वीरांगनाएं कहलाई हैं। एक वीरांगना का किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। मैं सुनाती हूँ आपको हाड़ी रानी की कहानी। उन्होंने क्या किया था अपने देश के लिए।
उनके पति उनके दीवाने थे। 7 ही दिन हुए थे बस शादी को। सुनिए कहानी शुरू से। हाड़ी रानी सेलम्बुर के राजा राव रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हाड़ी रानी की वीरता दर्ज है। हाड़ी रानी ने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर, सोचना भी मुमकिन नहीं है। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी, जिनकी शादी सेलम्बुर के सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत से हुई थी। बाद में इन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने पति का फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सिर ही काट कर पेश कर दिया था। ये किस्सा है 1652 से 1680 का, जब मेवाड़ पर राजा राज सिंह का शासन था। इनके सावंत थे सेलम्बुर के राव रतन चूड़ामत। इनकी शादी हुई थी हाड़ा के राजपूत की सरदार की बेटी से, जिनका नाम था, जिन्हें हाड़ी रानी कहा जाता था, लेकिन नाम इनका कुछ और था। तो हाड़ी रानी की शादी को तब तक केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव रतन चूड़ामत को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए अतिरिक्त सेना आ रही थी। जब मुग़लों का शासन फैल रहा था हमारे भारत देश की भूमि पर, मुग़लों का राज बहुत फैल गया था। बहुत बड़े हिस्से पर मुग़लों ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो औरंगजेब की सहायता के लिए अतिरिक्त सेना आ रही थी। उसको रोकने के लिए महाराणा राज सिंह ने राव रतन चूड़ामत को दिल्ली से निर्देश दिया था कि उसको रोकें, वो सेना आने ना दी जाए जो औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही है। तो चूड़ावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और ज़रूरत पड़ने पर सिर काटने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए आदेश दे दिया। सेना को आदेश दे दिया, लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर भी उनके मन में ये था कि मेरी शादी को केवल 7 ही दिन हुए हैं, पत्नी मेरी क्या सोचेगी। और उन्हें समझाने के लिए वो महल में गए कि उसे समझा तो आऊँ, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, उसे दिलासा दे आऊँ। लेकिन जब वो पत्नी के पास पहुँचे और पत्नी को सारी बातें बताईं, तो उनकी पत्नी ने आरती का थाल तैयार किया। रोई नहीं, वो परेशान नहीं हुई। उन्होंने सोचा था मेरी पत्नी परेशान हो जाएगी कि अभी 7 ही दिन शादी को हुए, मेरा पति मुझे छोड़कर चल दिया। तो परेशान नहीं हुई वो। उन्होंने आरती उतार कर खुशी खुशी उन्हें युद्ध भूमि में भेजने के लिए तैयार किया अपने पति को। लेकिन पति जो सरदार थे, उनका मन नहीं हो रहा था वहाँ से जाने का, अपनी पत्नी को इस तरह से छोड़कर जाने का। पत्नी के मोह में बंधे हुए थे। चले तो गए, रानी ने आरती भी उतार दी, विजय की कामना भी कर ली, भेज भी दिया, चले गए। लेकिन आधे रास्ते में जाकर उनका मन फिर से विचलित हो गया। तो उन्होंने अपने एक संदेशवाहक को भेजा अपनी रानी के पास, हाड़ी रानी के पास, कि जाकर उनसे ये कहो कि मैं जल्दी ही आऊँगा, चिंता ना करें। वैसे कुछ भी हो सकता है युद्ध में, मेरा युद्ध में जो है मैं मारा भी जा सकता हूँ, और वो चिंता ना करें, वैसे मैं लौट कर आने की कोशिश करूँगा और मुझे भूल ना जाएं। उन्होंने अपने संदेशवाहक से ये भी कहा कि जाकर मेरी रानी से कहो कि मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दे दें जिसे मैं देखकर अपना मन बहलाता रहूं। जब संदेशवाहक ये संदेश लेकर रानी के पास पहुंचा तो खुशी नहीं हुई रानी को, हाड़ी रानी को। उन्हें गुस्सा आया अपने ऊपर
कि मेरे मोह में बंधे हुए हैं मेरे पति और गए हैं युद्ध भूमि में युद्ध करने। देश के लिए क्या युद्ध करेंगे वो, जब उनके विचारों में अभी तक मैं हूं। तो उन्होंने संदेशवाहक को रोकने के लिए कहा और एक पत्र लिखा और कहा कि मेरे पति को ये पत्र देना, और जो मैं दे रही हूँ अंतिम निशानी वो मेरे पति को ही दिखाना, बस और किसी को मत दिखाना। उन्होंने एक थाल लिया, थाल में अपनी कमर में से अपना, पहले जो हमारी वीरांगनाएं होती थी ना, अपने कमर में ही अपनी तलवार रखती थी हर समय। कमर में से तलवार निकाली, अपना सिर काट दिया, वो सिर सीधा थाली में आकर गिरा। और वो सिर ले जाने के लिए उन्होंने अपने उस संदेशवाहक को कहा था कि वो अंतिम निशानी है और वो मेरे पति को दे देना। जब संदेशवाहक ने ये देखा तो वो रो पड़ा और भारी मन से वो सोने के थाल में उस सिर को सजाकर सुहाग की चुनरी से ढक कर ले गया। जब राजा के पास गया, राजा ने पूछा ले आए निशानी? तो उसने जो चुपचाप वो थाली राजा के सामने कर दी। राजा ने जैसे ही वो चुनरी उठाकर देखी, अपनी रानी का कटा हुआ सिर देखा, खून टपक रहा था उसमें से। रानी के कटे हुए सिर को देखकर राजा की हालत खराब हो गई। पछताने लगा कि अगर मैंने रानी से मोह ना किया होता, अंतिम निशानी ना मंगवाई होती, युद्ध में ही अपना पूरा ध्यान लगाता, तो शायद मेरी रानी ये ना करती। फिर उसने रानी को वचन दिया और फिर ऐसा युद्ध किया कि मुगलों को खदेड़ा, अंतिम सांस तक लड़ता रहा। तो देश के लिए जब इतना सोचती थी हमारे देश की नारी अपने देश के लिए, उसने अपनी शादी को कुछ नहीं समझा, अपने जीवन को कुछ नहीं समझा। वरना चाहती तो वो अपने पति को बिठा सकती थी कि अभी तो हमारी शादी हुई है, क्या करेंगे देश के लिए लड़कर, मजा लें हम अपने जीवन का। जैसे आजकल की औरतें जैसे ये हैं कि भाई मैं जैसे कह रही हूँ, माँ को बुरा कहो, बहन को बुरा कहो, बहन को मत आने दो, बस मेरा ही ध्यान रखो। यह स्वार्थ आ गया है ना औरतों में। पति भी तब तक ही पति है जब तक इनके कहने में चल रहा है। जहाँ इनके कहने से इधर उधर हुआ तो फिर उसके ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे, उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जाएंगे, उसको सोशल मीडिया पर बेइज्जत किया जाएगा। तो ये तो शादी को खिलौना मानती है ना। ये देश की क्या होंगी, ये समाज की क्या होंगी ये औरतें, ये अपने परिवारों की नहीं है। इन्होंने अपने परिवारों की इज्जत दांव पर लगा दी है सोशल मीडिया पर बैठकर। लव मैरिज की निधि की दुनिया ने भी, इसने भी लव मैरिज ही की है। दिखाई क्या दे रहा है, लव कहीं दिखाई दे रहा है? निधि की दुनिया ने लव मैरिज की, पति चला गया, थोड़े दिन भी सब्र नहीं हुआ, थोड़े दिन बाद ही सास से कह रही है लाइव में बैठकर कि मैंने तो आपसे कहा था कि संदीप मुझे दे दो। संदीप इसके देवर का नाम है। तो अब आपने संदीप से मेरी शादी नहीं कराई तो मैं कहीं भी किसी भी कास्ट में जाकर शादी करूं, आपको उससे क्या मतलब? हद है ना। मैं दूसरी शादी के खिलाफ नहीं हूं कि दूसरी शादी क्यों करनी है। मैं इस जो ये नग्नता दिखाती है ना, जो ये फूहड़पन दिखाती हैं सोशल मीडिया पर बैठकर, इन्हें अपनी जुबान पर जरा भी काबू नहीं है कि हम कहाँ बैठकर बोल रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ। ठीक है, शादी तो विधवा कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ से ये कुप्रथा थी, जो भाई विधवा को सती कर दिया जाता था पति के साथ, वो भी बहुत गलत होता था। तो वो सब कुप्रथाओं के लिए हमारा ही समाज खड़ा हुआ है कि वो कुप्रथाएं बंद की जाएं, बाल विवाह रोका जाए, विधवा ये सती प्रथा रोकी जाए, और जो फिर बाद में विधवा उनकी रह जाती थी उनके साथ बहुत गलत होता था। इसलिए हमारे ही समाज ने ये कहा था कि भाई विधवाओं का विवाह भी करवाया जाए बाद में।
लेकिन एक मर्यादा में रहकर। इन्होंने तो मर्यादा की सारी सीमा रेखाएं ही पार कर रखी हैं इन औरतों ने। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। इनको देखने के बजाय आप लोग भी अपने इतिहास को पढ़िए, ठीक है? यही सलाह दूंगी मैं तो। सोशल मीडिया पर भी है हमारा इतिहास में, ये सारी हमारी वीरांगनाओं के बारे में बताया गया है सोशल मीडिया पर भी। वहाँ अपना समय खर्च कीजिए, वहाँ अपना डाटा खर्च कीजिए। और मैं तो लेकर आती ही रहूँगी आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ किस्से कहानियाँ। चलिए, आप लोग भी बोर हो गए होंगे सुनते सुनते। बाय।